अल्हम्दुलिल्लाह आज मस्जिद इस्माइल अंबरपेट का आज मैं वक्फ बोर्ड के पूरे हमारे वक्फ बोर्ड के ऑथराइज ऑफिसर, हमारी टास्क फोर्स टीम, हमारे इंस्पेक्टर और लोकल के वहाँ के पुलिस के आला ऑफिसर्स, जीएचएमसी के, आरएनबी के और कॉन्ट्रैक्टर्स, उन तमाम लोगों के साथ आज मैं वहाँ पर मस्जिद का जो फ्लाईओवर का काम चल रहा है उसका मैं आज मुआयना किया हूँ। क्योंकि बहुत पिछले 2-3 दिन से एक लोगों के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था सोशल मीडिया के ज़रिए कि मस्जिद को कुछ तोड़ा जा रहा है, मस्जिद का कुछ हिस्सा महदम किया जा रहा है ये फ्लाईओवर को। इसलिए कई नुमाइंदगियाँ मेरे पास आए हैं कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को लेके, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके, कई और मीडियाज़ के ज़रिए भी आए। तो मैं आज खुद पूरा तफसीलात जानने के लिए मैं खुद फील्ड पे गया था वहाँ पे। तो वहाँ पर मस्जिद इस्माइल जो है वो वक्फ के तहत आती है, उसके निगरानकार है, दूसरे लोग है वो। तो वो लोग, उनका एक फैमिली डिस्प्यूट है, तो अलग अलग चचेरे तारे भाई है वो लोग, उनका कुछ अपना आपस में डिस्प्यूट है। तो वहाँ पे 2-3 उनके ख़ानदान के 3-4 मज़ारे हैं। तो फ्लाईओवर से मस्जिद को किसी किस्म का नुकसान नहीं है। मस्जिद से तकरीबन 20 से 25 फीट दूर से वो फ्लाईओवर जा रहा है, वो उससे मस्जिद को कोई नुकसान नहीं है। एक बहुत पुरानी खबर है, तो उसके ऊपर से वो लोग एक सीमेंट का है सो एक आर्च के ऐसा बना दे के उसको ऊपर से फ्लाईओवर से वो करें। हाँ, रहा मस्जिद का मसला, तो वहाँ पर जो मेजर मसला है, ये इशू जो आ रहा है सर्विस रोड को लेकर आ रहा है। जो फ्लाईओवर के 2 बाजू से जो रोड जाती है वो सर्विस रोड को लेके आ रहा है। उसमें उन्हीं हजरात में से वो 3-4 जो खान फैमिली के लोगों में से एक लोग कोर्ट को गए हैं। तो उसमें कोर्ट का डायरेक्शन ये है, वो लोग कोर्ट में जो लोग सब लोग एग्री किए हैं कि खबर वगैरह को डिस्टर्ब ना होते हुए अलग साइड से अगर एक रैंप अगर डालेंगे तो उसके लिए हम एग्री है करके कोर्ट में वो लोग एग्री करें, कोर्ट में वो लोग पूरे लोग। तो उसके बाद फिर उन लोगों में अलग अलग कुछ डिफरेंसेस आए, तो कुछ अलग मीडिया को गया, कुछ अलग अलग तरीके से, तो वो हमारे पास आए, तो हम आज जाके विजिट किए हैं। तो मैं देखा हूँ तो 20 से 25 फीट तक मस्जिद को कोई नहीं है, और मस्जिद को किसी किस्म का भी कोई धोखा नहीं है, किसी किस्म का कोई। रहा मसला जहाँ पर खबर वो सर्विस रोड का है, वहाँ पर 3 ऑप्शन है। वहाँ पर एक ऑप्शन ये है कि वो फ्लाईओवर के बाजुक से एक 10 फीट से 10 से 12 फीट का एक रैंप बना के ऊपर से छोटा सा, वो भी एक ब्रिज के जैसा बना के खबरों के ऊपर से लेके चले जाएंगे, नीचे खबरें रहेंगे, मस्जिद को कोई डिस्टर्ब नहीं है। वो एक पार्टी का, एक लोगों का प्रपोजल है। और दूसरा प्रपोजल ये है कि मस्जिद और फ्लाईओवर के बीच में से एक सर्विस रोड निकाल लीजिए। अगर मस्जिद और फ्लाईओवर के बीच में से अगर मस्जिद और फ्लाईओवर के बीच में से एक सर्विस रोड निकालते हैं तो मस्जिद का तकरीबन कम से कम एक 10 फीट का हिस्सा तोड़ना पड़ेगा। तीसरा ये है कि वहां से हम सर्विस रोड को ही बंद कर दे के अल्टरनेट दूसरा डाइवर्शन करने के लिए एक है। तो इसमें मैं 2 चीज़ के ऊपर वहाँ पे आज ऑफिसरों से बात किया हूँ और उनको यही बोला हूँ कि आप ये सिर्फ मेन ब्रिज का काम कीजिए। मेन ब्रिज के काम में भी कहीं पर भी पुराने मज़ारों को कोई डिस्टर्ब नहीं होना है, और वहाँ के वो जो ख़ानदान के लोग हैं उनको भी ऑफिसरों के सामने उनको भी हिदायत दीजिए कि आप जब भी वहाँ पे काम करेंगे, आप ये लोग वहाँ पर ठहरेंगे। और कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफिसर्स का ये हमको अश्योरेंस था कि हम यहाँ पर जो भी काम करेंगे किसी किस्म के मशीनरी यूज़ नहीं करेंगे, हम मैनुअल काम करेंगे, मैनुअल दीवार उठाएंगे ताकि खबरों को कोई डिस्टर्ब ना हो, और खबर को कोई डिस्टर्ब होने का कोई वहाँ पर चांस नहीं है। अब मेजर मसला जो आ रहा है वहाँ पे सर्विस रोड का आ रहा है। सर्विस रोड का ये जैसा ख़त्म हो जाएगा ब्रिज का काम, उसके बाद हम सर्विस रोड का देखेंगे। हम तो वहाँ पर क्लियरली ऑफिसर्स को और सभी लोगों को जो ये डिमांड कर रहे थे कि वहाँ पर नीचे से आप सर्विस रोड बनाइए, मस्जिद का हिस्सा कुछ टूटेगा तो भी कोई फ़र्क, तो हमने उसको बिल्कुल नामंजूर कर दिया उसको। ये आपको बाजू से एक छोटा ब्रिज बना लीजिए, लेकिन मस्जिद का 1 फीट भी हिस्सा मस्जिद का किसी भी किस्म से उसका स्ट्रक्चर का हाथ लगाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि चाहे कोई भी बनाओ, वहाँ पर लोकल के लोग किसी ने हमारे दादा हमारे वालिद बनाए बोल के क्लेम करे, तो हमारा क्लियर स्टैंड था वहाँ पे, एक बार मस्जिद बनती है, एक बार खबरस्तान होता है, तो चाहे कोई भी बनाओ उसका प्रोटेक्टर वक्फ बोर्ड होता है, हम उसको हर तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। तो ऑफिसरों का भी, हमारे और पूरे डिपार्टमेंट्स का, आरएनबी का, जीएचएमसी का,
महकमे पुलिस का और कॉन्ट्रैक्टर के चारों के तरफ से वहाँ पर यह तयखुन दिया गया कि हम ये मेन ब्रिज से हटके मेन ब्रिज के बाद हम आपस में बैठ के एक कौन सा सूटेबल रहेगा, मस्जिद को डिस्टर्ब नहीं होना, लोकल के लोगों की भी एडवाइस भी अपने को उनके मद्देनज़र रखते हुए क्या सूटेबल होगा हम डिसीजन लेंगे। इसलिए अब मस्जिद को किसी किस्म का कोई धोखा नहीं है। जहाँ तक रैम्प का सवाल है, अगर रैम्प बनाना बेहतर रहेगा या फिर डाइवर्ट करना बेहतर रहेगा, अगर हम नीचे से वहाँ पे अगर सर्विस रोड बनाएंगे तो यकीनन मस्जिद का हिस्सा कुछ डिस्टर्ब होगा। हम उसके लिए एग्री नहीं है और ऑफिसर्स भी उसके लिए बता देंगे सब आप लोग जैसा डिसीजन लेंगे हम उसके लिए हम करेंगे। यही आज मेरे दौरे का मकसद था।